आप लोगों ने तन्नो के साथ अपने बेटे का रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन आप ये नहीं जानती तन्नो मनहूस है। बचपन से ही नहुसत भरा नसीब लेकर पैदा हुई है, जो जहां जाएगी अपनी नहुसत साथ लेकर जाएगी। नौरीन, अम्मी आप कहाँ गई थी? सुबह से अब्बा आपको ढूंढ रहे हैं, इतना गुस्सा हो रहे थे वो। तुम्हारे अब्बा का यही काम, गुस्से के अलावा कोई काम आता है उन्हें? तो मुझे ये बताओ तन्नो कहाँ है? सारा किचन फैला पड़ा है, सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, वो कहाँ गायब है? पता नहीं, यहीं कहीं होगी महारानी। अभी तो उसकी तारीख तय हुई, महारानी की शादी नहीं हुई जो हाथों पे मेहंदी लगा के बैठ गई। वैसे आप कहाँ गई थी? आतिर के घर। आतिर के घर? उसकी मां से मिलना है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैं तीर चलाकर आई हूं सीधा निशाने पर लगेगा। ऐसा क्या करके आई हैं आप? मैं शगुफ्ता को तन्नू के बारे में सब कुछ बताकर आई, सब कुछ। बचपन से लेके जवानी तक की नहुसत की सारी कहानी, कि उसकी नहुसत की वजह से उसके साथ और उसके बेटे के साथ क्या क्या हो सकता है। और जानती हो, वो ये सब सुनकर कितनी परेशान हो गई थी। परेशानी उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। पता नहीं अम्मी मेरी किस्मत में क्या लिखा है ना। अब तो जब जब तन्नो को देखती हूँ रश्क आता है उसकी किस्मत पर मुझे। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद एक लंबी काली रात तन्नू का इंतजार कर रही है। बस तुम परेशान होना छोड़ दो, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। और ये इस प्रोजेक्ट की फाइल है, आप एक बार खुद इसे गो थ्रू कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। आर यू ऑल राइट? मिस सानिया। जी, आपने कुछ कहा? कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद आपने सुना नहीं। शायद आप कुछ और सोच रही थी। जी, आई एम सो सॉरी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकती हैं। एक बात पूछूं? जी। आप अपनी और मेरी शादी को लेकर परेशान हैं? अगर मैं कहूँ हाँ, और शायद इसलिए मैं ऑफिस आई हूँ, तो क्या आप शादी से इनकार कर देंगे? अगर आप ऐसा चाहती हैं तो यकीनन, मगर क्या मैं इस इनकार की वजह जान सकता हूँ? आई मीन, आपने मुझे ठुकराया है तो वजह जानना तो मेरा हक है। फैसला, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और सच पूछे तो आपसे मिलकर मेरी राय कदरे तब्दील हो गई। अगर मैं किसी और को चाहती हूँ, किसी और को पसंद करती हूँ, और मैं आपको किसी धोखे में नहीं रख सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, शुक्र है आपकी मेरे बारे में राय तो तब्दील हुई, और राय में तब्दीली जहन से आती है, जो एक अच्छी शुरुआत है। और जहन से दिल तक जाने के रास्ते में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप बातें दिलचस्प करते हैं, लेकिन आप मेरी बात समझे नहीं। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं खुद भी बहुत दिलचस्प इंसान हूँ, और रही बात आपकी पसंद की, तो आपका पूरा हक है, आप जिसे चाहे पसंद कर सकती हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि आप उस पसंद की वजह से इस प्रोजेक्ट को मत छोड़ो। आई प्रॉमिस, हम सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बात करें। ओके?
अरे आप यहाँ खड़ी हैं? मैंने आपसे खाना देने को कहा था। कोई परेशानी है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कीजिए। रेहाना आई थी, तंजीला की मुमानी। रेहाना आई थी? उसका क्या काम है यहाँ? वो तंजीला के बारे में कुछ बात करना चाह रही थी। तंजीला के बारे में? क्या बात करने आई थी तंजीला के बारे में? वो कह रही थी कि तंजीला बचपन से ही मनहूस है और उसकी वजह से उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, और वो सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है हमारे साथ? अजीब औरत है यार। वो तुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आई थी तो तंजीला के बारे में बात नहीं करनी चाहिए तुझे। अगर फितरत से मजबूर है ना, उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उसकी बेटी की बजाय तंजीला हमारे घर की बहू बन रही है। अब वो ये सब कुछ तो करेगी। आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है शगुफ्ता? क्या हो गया है तुम्हें? कब से इन बातों पर यकीन करने लगी हो? आपको ये बातें अजीब लग रही हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो गया ना तो कुछ नहीं होगा। देखो, रेहाना जानबूझ के तुम्हारे दिल को तंजीला की तरफ से बुरा करने के लिए ऐसी बातें कर रही है, और तुम ऐसी बातें करके उसे उसकी कोशिशों में कामयाब कर रहे हो। प्लीज ऐसे मत सोचो। तंजीला की तरफ से अपना दिल साफ करो और खुद पे यकीन रखो। बी रैशनल। अब खाना भी खिला दो, बहुत भूख लगी है। ओके, मैं अलग बात है। रेहाना, दोपहर को कहाँ गई थी तुम? आप क्यों पूछ रहे? मैंने कुछ पैसे निकलवाए थे तंजीला के लिए। उसको पैसों की क्या जरूरत थी? उसकी शादी हो रही है, कपड़े जेवर पता नहीं क्या क्या कुछ लाना होता है, ये तो तुम जानो ना। बहरहाल तुम नहीं थी, मैंने तन्नों को दे दिए पैसे। मैंने तो घर नहीं आना था ना, जो आपने तन्नों को दे दिए। मामू जान, आओ बेटा आओ। क्या बात है? मामू जान, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या बात? वो क्या मैं अब यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ? मेरा मतलब है, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्या मैं जा सकती हूँ? मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। हाँ बेटा जाओ ना, जरूर जाओ, बल्कि कल से ही चली। शुक्रिया मामू जान। मतीन, इसे दोबारा यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत देने की क्या जरूरत थी? अपने शौक वहां जाके पूरे करे ना। वहां जाके भी पूरे कर लेगी, लेकिन जब तक यहां है मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करने दो। जरा सोचिए, क्या आप अपने घर को ऐसे वीराने में बदलते देखना चाहती? चाय तो डाल दिए।
गुप्ता, क्या बात, क्या सोच रही हो? कुछ कह रहे थे आप? कुछ नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ चाय डालने को कहा था। आई एम सॉरी। चल छोड़ दो, अभी रख। क्यों, चाय नहीं चाहिए? नहीं, अभी नहीं चाहिए। मुझे बताएं आप क्या सोच रहे थे, क्या बात है? तंजीला के बारे में सोच रही थी। तंजीला के बारे में? तंजीला के बारे में क्या सोच रहे? कोई मामूली बात नहीं है रफी, समझने की कोशिश तो करें। मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ अपने घर के लिए, अपनी इकलौती औलाद की भलाई के लिए सोच रही हूँ, और आप गुफ्ता, मैंने रात को भी सारी बात आपको तफसील से समझाई थी कि अपने दिल से सारे वसवसे निकाल दो। रेहाना तुम्हारी हमदर्दी भी नहीं, तंजीला की दुश्मनी में ऐसी बातें कर रही है। वो जानबूझ के ये वसवसे तुम्हारे दिल में डाल रही है कि बातों को दिल पे मत लो। अगर उसकी बातों को दिल पे लोगी तो फिर उसका मकसद तो पूरा हो जाएगा, नुकसान तुम्हारा होगा। कौन कामयाब हो जाएगा? किसकी बात हो रही है? अरे भाई, हमारी कोई जाती बात है, तुम्हें इससे क्या? तुम अपनी बात बताओ, शादी की तैयारी कैसे करनी है, ड्रेस क्या पहनना है, कुल्ला, शेरवानी, खुस्सा या सूट? आप दोनों हैं ना इस काम के लिए, मुझे सोचने की क्या जरूरत है। मेरी एक अर्ली मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। देखा इसे कितना खुश है, कितना एक्साइटेड है। और इसकी सारी खुशी, सारी एक्साइटमेंट सिर्फ तंजीला की वजह से, जिसके साथ वो शादी करने जा रहा है। उससे ये खुशियां, ये एक्साइटमेंट मत छीनो। चलो अब चाय डाल दो ताकि मैं भी तैयार होकर ऑफिस में हूं। और अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। कहाँ जा रही हो तुम? मुमानी, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। रात मैंने मामू से इजाजत ले ली थी। इजाजत तुमने अपने मामू से ली है, मुझसे नहीं। क्या मतलब मुमानी? मैं समझी नहीं। मतलब तुम्हें मैं समझाती हूँ। पहले तुम जाने से पहले फिर भी कोई काम कर देती थी, 4 बर्तन धो देती थी। जब से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ तुमने तो हाथ पे हाथ रख लिए, किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती हो। मुमानी, मैं तो जुबान चलाती हो मेरे सामने, नखरे दिखा रही हो मुझे। नौरीन की बराबरी करने चली हो तुम। मुंह के बल गिरोगी, याद रखना था। ऐसी गिरोगी कि सारी जिंदगी उठने के काबिल नहीं रहोगे। जाओ, जाकर पूरा किचन समेटो, उसके बाद जहां दफा होना होगा दफा हो जाना मेरी बला से। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था है जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था हो के रहा।
हेलो। तुम यहाँ कैसे? बस यार यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता हुआ चलो। अच्छा किया। और बताओ, हमारी होने वाली भाभी से बात हुई? नहीं यार, अब तो लगता है शादी वाले दिन ही बात होगी। क्यों भाई, ऐसी क्या बात होगी जबकि शादी की तारीख भी तय हो चुकी है? नहीं यार, कैसे करूं? घर में जा नहीं सकता, फोन उसके पास है नहीं। एक यूनिवर्सिटी थी, वो भी उसकी मुमानी ने बंद कर दी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? क्या? भाई तुम उसे एक सेलफोन गिफ्ट कर दो। सेलफोन? सेलफोन होगा तो बातचीत भी हो जाएगी भाई। आइडिया अच्छा है यार वैसे। यू नो मैं आइडियाज बुरे नहीं देता। तुम अचानक मुमानी ने इजाजत दे दी? नहीं, लेकिन मैंने मामू जान से इजाजत मांग ली थी और हमेशा की तरह उन्होंने इजाजत दे दी। तो फिर तुम लेट क्यों आई हो? 2 क्लास मिस भी हो गई हैं। चलो खैर, मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना कर रखे हैं, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ, आतिफ भाई से दोबारा बात हुई? नहीं। क्यों? और तुम एक मोबाइल क्यों नहीं ले लेती? मोबाइल फोन और मैं, मानी को पता चलेगा तो कयामत आ जाएगी। वैसे भी मेरी शादी की वजह से अब तक वो सिर्फ मामू जान की वजह से खामोश है, वरना या तो मुझे अब तक घर से निकाल चुकी होती या फिर जान से मार चुकी होती। तंजीला, अब तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी शादी होने वाली है और वो भी आतिश से। तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां मिलने वाली हैं। जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों किरण, हर वक्त मुझे डर लगा रहता है कि मेरी इन खुशियों को मेरे अपने नसीब पे नजर न लग जाए। कैसी बातें करती हो तंजीला? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर तुम ऐसा सोचती हो तो क्या फायदा तुम्हारी तालीम का? अपने दिल से सारे डर और खौफ निकाल दो। बल्कि रुको, मैं तुम्हारी आतिफ भाई से बात करवाती हूँ। मोमानी को पता चलेगा तो खफा होंगी, बिला वजह बात को कहाँ से कहाँ ले जाएंगी। और अब मैं हमारे रिश्ते को लेकर कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहती। उसको ना सही, इसके कपड़े तो जला दूंगी ना। मम्मी, आपको नहीं पता मुझे कितना सुकून मिल रहा है इसके कपड़े जलता देखकर। बहुत सुकून मिल रहा है।